साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त विपिन एक बार फिर से हाजिर हूँ अपनी इस नई वीडियो के साथ में, जहां पर हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान शैली की एक मुख्य शैली ढूंढार शैली के विषय में और उसकी सभी उपशैलियों के विषय में आज हम जानेंगे, विस्तार से जानेंगे। तो शुरू से आखिर तक वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाइएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं, अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और आगे बढ़ाने से पहले आप सभी लोगों से मैं एक बार कहना चाहूँगा कि सभी लोग पेन और पेंसिल लेकर बैठे। जो जो पॉइंट जैसे जैसे मैं लिखवाता हूँ आप सभी लोग लिखते चले जाएं और 100% मैं गारंटी ले रहा हूँ कि यहाँ से आपको ज़रूर 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 क्वेश्चन फंसेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं, अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए ढूंढार शैली के विषय में हम बात करते हैं। किसकी उपशैली है, किसकी मुख्य शैली है? राजस्थान चित्रकला शैली की मुख्य शैली है और इसकी उपशैलियों में चार उपशैलियाँ इसकी मुख्य रूप से सामने आती है, जैसे कि जयपुर, अलवर, उनियारा और शेखावटी। तो यहाँ पर हमने देखा कि ढूंढार शैली की चार उपशैलियाँ हैं। जयपुर शैली, नंबर 1 जयपुर शैली, नंबर 2 अलवर शैली, नंबर 3 उनियारा शैली और नंबर 4 शेखावटी उपशैली। ठीक है, ये चार उपशैलियाँ हैं ढूंढार शैली की। अब एक एक करके हम चारों को पढ़ेंगे और विस्तार से इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा ढूंढार शैली के विषय में जानते हैं। ढूंढार चित्रकला शैली, ढूंढार चित्रकला शैली ये आज की क्लास का हमारा मुख्य विषय है। अब इसमें कुछ मुख्य मुख्य पॉइंट हैं, उन पॉइंट को आज हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ की जो वर्तमान स्थिति है, ठीक है, किसकी वर्तमान स्थिति, वर्तमान स्थिति ठीक है, अलवर, जयपुर, दौसा, ठीक है, इन क्षेत्रों में जो है, इन जिलों में इसका विस्तार हुआ। ठीक है, इन जिलों में इसका विस्तार हुआ है इस शैली का। और इसके नामकरण की बात करते हैं हम। नामकरण की अगर हम इसकी बात करें तो इसके नामकरण में ढूंढ नामक नदी, ढूंढ नामक नदी के कारण इसका नाम जो है ढूंढार शैली पड़ा। ठीक है, ढूंढ नदी के नाम के कारण इसका नाम ढूंढार शैली पड़ा है, ढूंढार शैली। दूसरा, यहाँ के मरुस्थल के कारण, दूसरा यहाँ के मरुस्थल के उजाड़ होने के कारण, उजाड़ होने के कारण इसका नाम ढूंढार शैली पड़ा है। और यहाँ पर तीसरा एक ढूंढ नामक एक राक्षस था, राक्षस,
सॉरी, इस पॉइंट को छोड़ ही दीजिए, इस पॉइंट में ठीक नहीं है ये पॉइंट। ठीक है, ये 2 पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं, हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जयपुर शैली के विषय में। जयपुर शैली, अब इसमें सबसे पहला और मुख्य पॉइंट तो यही है कि जयपुर शैली जो है वो किसकी उपशैली है? ढूंढार शैली की। ढूंढार शैली की उपशैली है। ठीक है, जयपुर शैली क्या है? ढूंढार शैली की उपशैली है, सबसे पहला पॉइंट। अब अगर हम इसकी स्थिति के विषय में जानेंगे, स्थिति, तो जैसा कि नाम से ही पता चलता है जयपुर शैली तो कहाँ पर है? जयपुर में है। जयपुर में, और जयपुर कहाँ पर पड़ता है? राजस्थान में। राजस्थान, और राजस्थान की राजधानी भी जयपुर ही है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर किस वंश से है ये। जयपुर शैली किस वंश के अंतर्गत आती है? तो कछवाहा वंश, कछवाहा राजवंश। ठीक है, वंश कौन सा था? कछवाहा राजवंश। अब इसके उपनाम के विषय में हम बात करते हैं, किस अन्य और नाम से जानी जाती है? उपनाम, तो ये कछवाहा शैली के नाम से भी जानी जाती है। कछवाहा शैली, क्योंकि कछवाहा राजवंश के समय में ये फली फूली, इसलिए इसको कछवाहा शैली के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करेंगे हम जयपुर शैली के विकास के चरण के विषय में। जयपुर शैली के विकास का चरण। ठीक है, किस तरह से इसका विकास हुआ इसके विषय में हम जानेंगे। तो इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। इसके विकास क्रम को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण, या फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मान लीजिए। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फेस। ठीक है, इसके 3 फेस थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। चलिए, अब क्या क्या इसके फर्स्ट फेस में था, क्या सेकंड में और क्या थर्ड में था, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो प्रथम चरण में क्या था इसके, तो यहाँ पर शुद्ध राजस्थानी शैली के चित्र मिले। शुद्ध राजस्थानी, अपभ्रंश शैली, अपभ्रंश शैली, ये प्लस करते रहे, प्लस लोक कला के चित्र, लोक कला चित्र, और प्लस छतरियों पर बने चित्र, छतरियों पर बने चित्र। ठीक है, प्रथम चरण में क्या था, इसमें शुद्ध राजस्थानी शैली के चित्र मिले, अपभ्रंश शैली के चित्र मिले, कुछ लोक कला के चित्र, लोक कला चित्र भी बने और छतरियों पर भी चित्र बनाए गए।
द्वितीय फेज में क्या हुआ, इस पर मुगल प्रभाव पड़ा, मुगल प्रभाव पड़ा। अब ये क्या हुआ, मुगल प्रभाव के कारण इसमें जो है मुगलियत का प्रभाव आ गया। और ऐसा कहा जाता है कि राजस्थानी चित्रकला में सबसे ज़्यादा जो मुगल प्रभाव है वो कहाँ पर है, जयपुर शैली में, प्लस जयपुर शैली के चित्र। ठीक है, प्रथम चरण में क्या हुआ, शुद्ध राजस्थानी चित्र मिले, अभ्रंश चित्र मिले, लोक कला चित्र मिले और क्षत्रियों पर चित्र बने हुए मिले। द्वितीय चरण में यहाँ पर मुगल प्रभाव आ गया। अब जयपुर शैली मुगल प्रभाव के साथ में चित्रित की जाने लगी। अब तृतीय फेज में क्या हुआ, इसमें ये कब प्रारंभ हुआ, 18वीं सदी के प्रारंभ में, 18वीं सदी के प्रारंभ में हुआ। दूसरा पॉइंट है, जयपुर शैली से मुगल प्रभाव समाप्त हो गया। ठीक है, और इसी में जो है एक पॉइंट और है, और वो क्या है कि जयपुर शैली एक नई शैली के रूप में उभरकर सामने आई। ठीक है, एक बार रिवीजन करेंगे। यहाँ तक, जहाँ तक हमने पढ़ लिया। देखिए, ढूंढार शैली क्या है। ढूंढार शैली राजस्थानी शैली की एक मुख्य शैली है जिसमें 4 उप शैलियाँ आती है, जयपुर शैली, अलवर शैली, उनियारा शैली और शेखावटी शैली। ढूंढार शैली क्या है, ये इसकी वर्तमान स्थिति है, कहाँ पर पाई जाती है, अलवर, जयपुर और दौसा जिले में इसका विस्तार पाया जाता है। नामकरण, ढूंढ नामक नदी है, उसके आधार पर इसका जो है नामकरण हुआ, इसके आधार पर इसको ढूंढार शैली कहा गया है। अब ढूंढार शैली की जो फर्स्ट उपशैली है जयपुर शैली, बहुत महत्वपूर्ण है। और जयपुर शैली क्या है, ढूंढार शैली की एक उपशैली है, इसकी स्थिति जयपुर में है। और यहाँ पर जो वंश है, राजवंश, जिसके छत्रों छाया में ये शैली फली फूली, वो कछवाहा वंश है, और उसी के आधार पर इसको कछवाहा शैली के नाम से भी जाना जाता है। अब इसका विकास चरण देखेंगे, हम इसको 3 भागों में बांट सकते हैं, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। तो प्रथम चरण में क्या है कि इसमें शुद्ध राजस्थानी, अभ्रंश शैली, लोक कला और क्षत्रियों पर बने चित्र शामिल किए गए हैं। द्वितीय चरण में मुगल प्रभाव पड़ा और जयपुर शैली मुगलियत प्रभाव से प्रेरित हुई, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर हम राजस्थानी चित्रकला शैली में देखते हैं तो मुगल प्रभाव सबसे ज़्यादा जयपुर शैली पर पड़ा। अब तृतीय चरण में क्या है, तृतीय चरण में ये जो तृतीय चरण है 18वीं सदी में प्रारंभ हुआ, और यहाँ पर क्या है, जयपुर शैली से मुगल प्रभाव समाप्त होने लगा और जयपुर शैली एक स्वतंत्र शैली के रूप में, एक नई शैली के रूप में उभरकर सामने आई। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया। अब इसको हम आगे लेकर चलेंगे। अब जयपुर शैली के कुछ प्रमुख शासक हैं, उनको देखेंगे। जयपुर शैली के प्रमुख शासक,
जयपुर शैली के प्रमुख शासकों के विषय में हम जानेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम भगवान दास के विषय में। भगवान दास इसके समय में दो पुराण चित्रित की गई, भागवत पुराण, और आदि पुराण। इन दोनों का चित्रण किसके समय में हुआ? चित्रण किसके समय में हुआ? भगवान दास के समय में हुआ। इन दो ग्रंथों का चित्रण, भागवत पुराण और आदि पुराण का चित्रण भगवान दास के समय में चित्रण हुआ इन दोनों ग्रंथों का। दूसरे राजा हैं हमारी इस लिस्ट में राजा मानसिंह। सबसे पहला पॉइंट है इनके विषय में, इन्होंने दीन ए इलाही, ठीक है, इन्होंने दीन ए इलाही को संरक्षण दिया। मतलब ये उसके अनुयायी बने। ठीक है, अकबर द्वारा जो धर्म चलाया गया था दीन ए इलाही, ये उसके संरक्षक थे, इन्होंने उसको संरक्षण दिया। मतलब उनके दीन ए इलाही धर्म को इन्होंने अपनाया। दूसरा पॉइंट है, इनके समय में कुछ भित्ति चित्रण हुआ। भित्ति चित्रण, इनके समय में भित्ति चित्रण हुआ। कहां कहां पर हुआ भित्ति चित्रण? मुगल गार्डन, भावपुर की छतरी, और मानसिंह की देवरी। ठीक है, इन तीन जगह जो है भित्ति चित्रण हुआ। अब ये भित्ति चित्रण जो है ये किस विधि में हुआ? फ्रेस्को बुनो, पद्धति में जो है ये चित्रण किया गया। दोस्तों, अगर आप सभी को सब कुछ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में भी, ताकि वो लोग भी वीडियो को देखकर अपने नोट्स बना सके, एग्ज़ाम की तैयारी कर सके अच्छे से। चलिए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। इनके समय में कुछ ग्रंथ चित्रण हुए। ग्रंथ चित्रण, देखिए कोई भी शैली है उसमें कुछ मुख्य पॉइंट होते हैं देखने के लिए। सबसे पहले उसकी स्थिति, किस वंश में है, कौन कौन से राजा हुए, क्या महत्वपूर्ण चित्र पाए गए, चित्रकार कौन कौन थे, चित्र शैली किस प्रकार की थी, उसकी विशेषताएं क्या थी। ठीक है, यही 5-6 पॉइंट हैं, इन्हीं को देखना पड़ता है हर एक शैली के अंतर्गत। तो ग्रंथ चित्रण के विषय में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रंथ चित्रों में
यशोधर चरित्र, यशोधर चरित्र। दूसरा रज्मनामा, मानसिंह की देखरेख में, ब्रैकेट में लिख लेना, मानसिंह की देखरेख में। ठीक है, रज्मनामा जो चित्रित किया गया खुद मानसिंह, राजा मानसिंह की देखरेख में हुआ। और इनके समय में महाभारत का फारसी अनुवाद हुआ, महाभारत का फारसी अनुवाद। ठीक है, महाभारत का फारसी अनुवाद इन्हीं के समय में हुआ। और महाभारत को ही किस नाम से जाना जाता है? रज्मनामा के नाम से जाना जाता है। इसमें यहाँ पर लिख दूं, रज्मनामा। और इसी को ही जो है महाभारत को, इसी को ही जयपुर का रज्मनामा भी बुलाते हैं कहकर, जयपुर का रज्मनामा इसी को कहकर बुलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब दूसरे राजा की तरफ। अब हमारे तीसरे नंबर के जो राजा हैं वो हैं समाई मिर्जा जयसिंह या राजा जयसिंह। राजा जयसिंह अब देखिए, ये थोड़े महत्वपूर्ण हैं राजा। ये क्या थे? ये ज्योतिषाचार्य थे, ज्योतिषाचार्य। ठीक है, ज्योतिष में विश्वास रखते थे, नक्षत्रों का इन्हें ज्ञान था, प्लस कला प्रेमी थे, कला प्रेमी थे और विद्वान थे। यहाँ पर लिख देता हूँ विद्वान। ठीक है, ज्योतिषाचार्य थे, विद्वान थे और कला प्रेमी थे, ये तो इनकी विशेषता हुई। खगोल शास्त्री थे, खगोल शास्त्री यानी कि नक्षत्रों का ज्ञान रखने वाले थे। इन्होंने 5 वेधशालाएं बनवाई। ठीक है, किन्होंने? 5 वेधशालाओं का निर्माण कराया। इन्होंने 5 वेधशालाओं का निर्माण कराया। वेधशालाओं का निर्माण कराया। कहाँ कहाँ पर कराया? नंबर 1 दिल्ली, जिसको जंतर मंतर के नाम से भी जानते हैं, जंतर मंतर। ठीक है, ये बहुत फेमस जगह है जहाँ पर आए दिन कोई ना कोई प्रोटेस्ट होता रहता है, कोई ना कोई धरना दिया जाता है। जयपुर में, सॉरी दिल्ली में जंतर मंतर पर। दूसरा जयपुर, मथुरा, वाराणसी, उज्जैन। उज्जैन। ठीक है, 5 वेधशालाओं का निर्माण जो है राजा जयसिंह ने कराया।
कहाँ कहाँ पर कराया? दिल्ली, जयपुर, मथुरा, वाराणसी और उज्जैन। थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाता हूँ लेकिन अच्छा पढ़ाऊँगा, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाऊँगा। इसलिए अगर किसी को ज़्यादा तेज़ी स्पीड में देखनी है तो स्पीड बढ़ाकर भी देख सकता है वीडियो की, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ज़्यादा जल्दी जल्दी या तेज़ तेज़ स्पीड में नहीं पढ़ाता हूँ, बिल्कुल आराम से और धैर्य के साथ पढ़ाता हूँ। तो आप भी धैर्य के साथ में पढ़िए और स्टडी का आनंद लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। अब इसमें एक पॉइंट है, महत्वपूर्ण है, इसको लिख लीजिएगा। पॉइंट क्या है कि यूक्लिड की जो पुस्तक है, यूक्लिड की पुस्तक रेखागणित संस्कृत अनुवाद कराया था। संस्कृत अनुवाद कराया था। ठीक है जी। इन्होंने क्या कराया था? यूक्लिड की जो पुस्तक है रेखागणित, उसका संस्कृत में अनुवाद कराया था। और आगे जयपुर का 1727 में निर्माण कराया। इन्होंने ही जयपुर का आधारशिला रखी, जयपुर की नींव रखी। राजा जयसिंह, रेड कलर से लिखते हैं नोट करके, राजा जयसिंह ने 1727 में जयपुर का निर्माण कराया। या इसकी आधारशिला रखी। ठीक है जी। और इसी जयपुर को किस नाम से जानते हैं? इसी जयपुर को हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। इसी जयपुर को हम किसके नाम से जानते हैं? पिंक सिटी। पिंक सिटी के नाम से जानते हैं जयपुर को हम। क्यों जानते हैं? क्योंकि यहाँ पर गुलाबी रंग पोत दिया गया था हर एक घर पर, इसलिए इसको हम पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। और ये किसके समय पे हुआ? पिंक कलर जो था ये किसके समय पर किया गया? तो ये राम सिंह के समय पर किया गया, राजा राम सिंह। राजा राम सिंह के समय पर। ठीक है, राजा राम सिंह के समय पर जो है जयपुर को क्या किया गया? पिंक कलर से पुतवा दिया गया था, इसलिए इसको पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आप सभी लोग, आई होप कि आप सभी लोगों को समझ आ रहा होगा अच्छे से। और मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी मेरे दोस्त ऑनलाइन देख रहे हैं या फिर जो है रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए, थोड़ा प्यास लगा था इसलिए पानी पी लिया। अब
क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब राजा जयसिंह के समय में कुछ स्थापत्य कार्य हुए हैं, वो देख लेते हैं। स्थापत्य अब क्या क्या हुए हैं राजा जयसिंह के समय में, यहाँ पर लिख देते हैं जयसिंह के समय में। जयसिंह के समय में ठीक है, कौन कौन से हुए हैं निर्माण कार्य? चंद्र महल, जगनिवास महल, जगनिवास महल, सिसोदिया रानी का महल, सिसोदिया रानी का महल, ताल कटोरा महल। ताल कटोरा महल ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण स्थापत्य कार्य हुए। कौन कौन से? चंद्र महल, जगनिवास महल, चंद्र महल, जगनिवास महल, सिसोदिया रानी का महल और ताल कटोरा महल। ये सब किसके समय में हुए? ये सब जयसिंह के समय में हुए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यहाँ पर नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा यहाँ पर। जयसिंह के समय में, जयसिंह के समय में जयसिंह के समय में 36 कारखानों का निर्माण कराया गया था। 36 कारखानों का निर्माण कराया गया था। कितने कारखानों का निर्माण कराया गया था? 36 कारखानों का निर्माण कराया गया था। निर्माण कराया गया था, जिसमें से एक सूरत खाना था, जिसमें से एक क्या था? सूरत खाना था। और ये कहाँ पर था सूरत खाना? ये आमेर में था। कहाँ पर? आमेर, आमेर में था। राजा जयसिंह ने 36 कारखानों का निर्माण कराया, जिसमें से एक सूरत खाना था और इसकी स्थिति जो थी वो आमेर में थी। आमेर में थी। ये जो सूरत खाना था, इसमें क्या होता था? यहाँ पर चित्रकारी की जाती थी। चित्रकारी, ठीक है जी। यहाँ पर क्या की जाती थी? चित्रकारी की जाती थी। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट पर। अब हम बात करेंगे ग्रंथ चित्रों के विषय में। ग्रंथ चित्रण ठीक है, तो राजा जयसिंह के समय में कौन कौन से ग्रंथ चित्रित किए गए? रसिक प्रिया, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, बारहमासा, बारहमासा, नौरस, गीत गोविंद, गीत गोविंद, रागमाला, और सुर सरस।
ठीक है, ये कुछ ग्रंथ हैं जो इनके समय में चित्रित किए गए। कौन कौन से? रसिक प्रिया, कवि प्रिया, बारहमासा, नवरस, गीत गोविंद, रागमाला और सुर सरस। ये ग्रंथ जो हैं किसके समय में चित्रित किए गए? तो ये चित्रित किए गए हैं राजा जयसिंह के समय में। राजा जयसिंह, ठीक है, राजा जयसिंह के समय में ये ग्रंथ चित्रित किए गए थे। और अब बात करते हैं इसके प्रमुख चित्रकारों के विषय में। प्रमुख चित्रकार, प्रमुख चित्रकार के विषय में बात करेंगे। कौन कौन है प्रमुख चित्रकार? साहिब राम और मोहम्मद शाह। साहिब राम और दूसरे कौन थे? मोहम्मद शाह। साहिब राम और मोहम्मद शाह दो प्रमुख चित्रकार हुए। साहिब राम और मोहम्मद शाह दो प्रमुख चित्रकार हुए इनके समय में, जो कि जिन्होंने जयपुर शैली में काम किया। ठीक है, और जयसिंह के बारे में एक और बात है विशेष। जयसिंह ने अश्वमेध यज्ञ कराया था। अश्वमेध यज्ञ कराया था। क्या कराया था? अश्वमेध यज्ञ कराया था। किसने कराया था? राजा जयसिंह ने। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे जो दूसरे राजा हैं उनके विषय में चर्चा करेंगे। इनका नाम था ईश्वरी सिंह। राजा ईश्वरी सिंह। राजा ईश्वरी सिंह। अब इनके विषय में कुछ बातें हैं, वो भी हम डिस्कशन करेंगे। चलिए, चलिए डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है राजा ईश्वरी सिंह जो कारखाना आमेर में खोला था राजा जयसिंह ने, उसको क्या किया इन्होंने? आमेर से हटाकर जयपुर ले आए। कहां पर ले आए? जयपुर। आमेर का सूरत खाना, सूरत खाना जयपुर ले आए। ठीक है, पहला काम तो इन्होंने एक किया। दूसरा, पशुओं की लड़ाई से संबंधित, पशुओं की लड़ाई के चित्र बनवाए।
ठीक है जी, पशुओं की लड़ाई के चित्र बनवाए। इनके समय में जो है स्थापत्य, दो चीजों का निर्माण इनके समय में हुआ, इसरलाट और सिटी पैलेस। ठीक है, इसरलाट और सिटी पैलेस इन दोनों का निर्माण कराया कहां पर हुआ? जयपुर। ठीक है, राजा ईश्वरी सिंह ने इसरलाट और सिटी पैलेस का निर्माण जयपुर में कराया। इनके अब बात करते हैं इनके इस समय के प्रमुख चित्रकार के विषय में। प्रमुख चित्रकार, अब प्रमुख चित्रकार कौन कौन है? प्रमुख चित्रकारों में लाल चितेरा, प्रमुख चित्रकारों में अगर हम बात करें तो लाल चितेरा आता है और दूसरे आते हैं साहिबलाल। ठीक है, ये दो चित्रकार हैं जो आते हैं ईश्वरी सिंह के समय में। ब्रैकेट में कर देता हूं मैं इनको ताकि अच्छे से चमके। चलिए, अब इनके विषय में हम थोड़ा थोड़ा सा जानेंगे। अब देखिए, ये जो लाल चितेरा था ये पशुओं की लड़ाई से संबंधित चित्र बनाने में माहिर था। पशुओं की लड़ाई के चित्र बनाने में माहिर, ठीक है, पशुओं के चित्र बनाने में माहिर था। और साहिब लाल क्या था? इसने क्या किया? इसने ईश्वरी सिंह का आदमकद व्यक्ति चित्र बनाया। ठीक है जी, लाल चितेरा क्या था? पशुओं की लड़ाई के चित्र बनाने में माहिर था। और साहिबलाल ने क्या किया? ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र बनाया या आदमकद व्यक्ति चित्र बनाया। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं क्लास की तरफ, अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और क्लास को आगे बढ़ाने के साथ साथ में हमारे नए राजा भी सामने आए हैं जिनके विषय में हम बात करेंगे। तो हमारे तीसरे नंबर के जो राजा हैं वो है सवाई माधव सिंह प्रथम। सवाई माधव सिंह, माधव है, माधव सिंह प्रथम।
ठीक है, सवाई माधो सिंह प्रथम ये हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर के राजा हैं। अब इनके समय में कुछ प्रमुख कार्य हुए वो हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। इनके समय में मणिकुट्टम यानी कि कोलार्ज, ठीक है, मणिकुट्टम शैली को विशेष महत्व मिला। इनके समय में मणिकुट्टम चित्रण को बढ़ावा मिला। ठीक है जी, इनके समय में मणिकुट्टम चित्रण को बढ़ावा मिला। ठीक है, अब देखिए माधव सिंह को जो है कई मुद्राओं में चित्रित किया गया है। माधव सिंह को मुद्राओं में चित्रित किया गया है। ठीक है, किसके समय में हुआ ये? ईश्वरी सिंह के समय में। ईश्वरी सिंह के समय में माधव सिंह को मुद्राओं में चित्रित किया गया है। अब ये किस किस रूप में चित्रित किए गए थे? माधव सिंह जनानी रूप में, ठीक है, माधव सिंह जनानी के रूप में। दूसरा है माधव सिंह घुड़सवारी करते हुए। माधव सिंह घुड़सवारी करते हुए। तीसरा है माधव सिंह उत्सवों में भाग लेते हुए। माधव सिंह उत्सवों में भाग लेते हुए। नंबर 4 है माधव सिंह शिकार करते हुए। माधव सिंह शिकार करते हुए। ठीक है जी, माधव सिंह शिकार करते हुए। ये कुछ मुद्रा चित्रण है जो माधव सिंह का हुआ और किसके समय में हुआ? ईश्वरी सिंह के समय में हुआ। अब इनके समय में जो है प्रमुख चित्रकार कौन था?
प्रमुख चित्रकार। ईश्वरी सिंह। ठीक है, प्रमुख चित्रकार कौन था? ईश्वरी सिंह था। अब चौथे नंबर के जो राजा हैं वो है पृथ्वी सिंह। अब है पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह के बारे में हम 2-3 बातें जानेंगे। पृथ्वी सिंह के बारे में हम 2-3 बातों को जानेंगे। इनके समय के जो प्रमुख चित्रकार हैं वो कौन हैं? प्रमुख चित्रकार। ठीक है, प्रमुख चित्रकार कौन कौन है? प्रमुख चित्रकार हैं मंगल, त्रिलोक और हीरानंद। मंगल, त्रिलोक और हीरानंद, ये 3 जो हैं प्रमुख चित्रकार हैं किसके समय के? राजा पृथ्वी सिंह के समय के। और इन्होंने क्या किया? पृथ्वी सिंह का आदमकद चित्र बनाया। ठीक है जी, इन्होंने क्या किया? राजा पृथ्वी सिंह का आदमकद चित्र इन्होंने बनाया। अब इसी लिस्ट में एक नए राजा और हैं, सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह सवाई प्रताप सिंह लिस्ट में नए राजा हैं। ठीक है, अब इसके विषय में हम थोड़ा सा जानेंगे। देखिए, सबसे पहले जो बात है वो ये है, इनके समय में क्या हुआ? जयपुर शैली का स्वर्ण काल था। जयपुर शैली का स्वर्ण काल।
ठीक है जी। जयपुर शैली का स्वर्णकाल या चरमोत्कर्ष, चरमोत्कर्ष इन्हीं के समय में हुआ। ये क्या थे? कवि और चित्रकार थे। ठीक, क्या थे? कवि थे, चित्रकार और वैष्णव भक्त। वैष्णव भगत। ठीक है जी, वैष्णव भक्त हैं। इनके सूरत खाने में 50 से अधिक चित्रकार थे। 50 से अधिक चित्रकार थे।